श्री पदरत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 83। प्रभु तुम अपनो बेरद संभारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। प्रभु तुम अपनो बेरद संभारो, प्रभु तुम अपनो बेरद संभारो, प्रभु तुम अपनो बेरद संभारो, प्रभु तुम अपनो बेरद संभारो। हो अति पते तक मुख, मुख मधुमन को बहुकारो, मधुमन को बहुकारो। अपनो बेरद संभारो, प्रभु तुम अपनो कृष्णा बेकल कृपन अति पीड़ित, कृष्णा बेकल कृपन अति पीड़ित। काम ताप सो जारो, काम ताप सो जारो। तदपि न छूटता विषय सुख आशा, तदपि न छूटन विषय सुख आशा। करि प्रयत्न हो हारो, करि प्रयत्न हो हारो। अपनो बेरद संभारो, प्रभु तुम अपनो बेरद संभारो। अब तो निपट निराशा छाई, अब तो निपट निराशा छाई, अब तो निपट निराशा छाई, अब तो निपट निराशा छाई। रयो ना आन सहारो, रयो ना आन सहारो। एक भरोसो तब करुणा को, एक भरोसो तब करुणा। हे हरि हो, राधा एक भरोसो तब करुणा को, एक भरोसो तब करुणा को। मारो चाहे तारो, मारो चाहे तारो। अपनो बेरद संभारो, प्रभु तुम अपनो बेरद, अपनो बेरद, अपनो बेरद संभारो। भाई जी बाबा की जय।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परिबुल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य डोंगरे जी महाराज जी के कुछ विचार सुनेंगे, फिर एक भक्ति चरित्र की चर्चा करेंगे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है, वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा जी द्वारका नाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिड़वा लेकर के गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि यह श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? सुदामा देव ने विचार किया, दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया इसलिए मैं दरिद्र हुआ। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पापों का फल है। मैंने पाप किया है इसलिए मैं दुखी हूँ। मानव पाप करता है तब हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? 15-20 दिन से वे भूखे थे, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थीं, अति दुखी थे। तब भी सुदामा जी ने प्रभु के पास कुछ नहीं मांगा। सुदामा जी ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है। मुझे देखकर रोने लगा। सुदामा जी को देखते ही द्वारका नाथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र और इसकी ऐसी दशा हो गई। सुदामा जी सोचते हैं, कन्हैया तो देखकर रोने लगा, इसका हृदय अति कोमल है। मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूँ। श्री कृष्ण सुदामा जी को बार बार पूछते हैं कि संसार में कोई अड़चन तो नहीं है? संसार कैसा चल रहा है? सुदामा जी कहते हैं, आनंद में चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदामा जी मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा जी ने अपना सर्वस्व दिया है। सुदामा जी यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामा जी ने मांगा नहीं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर मन के ऊपर बहुत नहीं होता है। सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते, सूर्य का दर्शन करते हैं। सुख दुख बादल के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है उसको ऐसा लगता है भगवान निरंतर उसके साथ हैं। आगे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भगवान के पास मांगना नहीं। कदाचित आपको शंका हो तो हम भगवान से सुख मांगें, पैसा मांगें तो ये क्या खराब है, अयोग्य है? नहीं, यह अयोग्य नहीं है किंतु योग्य भी नहीं है। अयोग्य नहीं है पर योग्य भी नहीं है। भगवान ने हमें जो भी दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। भगवान ने कम नहीं दिया है, भगवान विचार पूर्वक देते हैं। एक बालक को माँ भी विचार करके ही कोई वस्तु देती है। बालक को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, माँ इसका विचार करती है। माँ भी बालक को ज़्यादा नहीं देती। माँ का बालक में अतिशय प्रेम है। माँ ने लड्डू बनाए हैं, वह सभी को लड्डू देती है, पर बालक को नहीं देती, क्योंकि माँ जानती है कि बालक के पेट में अजीर्ण है। वह लड्डू खाएगा तो उसको बुखार आ जाएगा।
माँ के हृदय में बहुत प्रेम है। माँ घर में जो बनाती है अपने बालक के लिए ही बनाती है। आज माँ निष्ठुर जैसी हो गई है, लड्डू नहीं दे रही है। बालक रोता है, मांगता है, माँ सुनती ही नहीं, उसको देना ही नहीं है। बालक को माँ नहीं देती। बालक में माँ का प्रेम है, इसलिए नहीं दे रही है। भगवान कदाचित धन कम दें, लौकिक सुख कम दें, तो मन को ऐसे समझाओ कि भगवान ने जो कुछ दिया है वो विचार पूर्वक दिया है। मुझे ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा सुख मिले तो कदाचित मेरी बुद्धि बिगड़ सकती है, इसलिए भगवान ने मुझे दुख दिया है, धन कम दिया है। मेरे भगवान अति उदार हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे कम दिया है। कल डोंगरे जी महाराज ने कहा था कि भगवान कोई कंजूस थोड़े ही ना है कि कोई वस्तु खींच करके अपनी तरफ रख करके देंगे। उनके पास जो है वो पूरा दे देते हैं, वो पर सोच विचार करके देते हैं। आगे कहते हैं पूज्य डोंगरे जी महाराज, भक्ति करने में सभी का अधिकार है। भगवान परीक्षा अवश्य करते हैं, वैराग्य परिपूर्ण है कि नहीं। वैराग्य कम हो तो भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं, दर्शन नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भक्त सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में आता है। जो शरण में आता है भगवान उसकी परीक्षा नहीं करते। योगियों की परीक्षा होती है, ज्ञानियों की परीक्षा होती है, भक्त की परीक्षा नहीं होती। भक्ति करने का सभी को अधिकार है। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक सिद्धांत अपने जीवन में उतारना है। कथा करने वाले बहुत हैं, कथा कराने वाले, कथा सुनने वाले भी बहुत हैं। कथा का एक एक सिद्धांत जिसने अपने जीवन में उतारा है उसी का ज्ञान क्रियात्मक है। मानव ज्ञानी तो है किंतु उसका ज्ञान शब्दात्मक होता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक बनता है तभी अभिमान मरता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता, क्रिया के अनुसार उसका ज्ञान हो जाता है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए किंतु बोलते नहीं हैं। सभी जानते हैं सत्य बोलना चाहिए पर बोलते नहीं। मानव जब झूठ बोलता है तब वह मन को समझाता है कि व्यवहार में तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं। झूठ बोलने से मन में खटकता है कि यह ठीक नहीं है। कितने लोग तो मन को समझा देते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान को 11 रुपये भेंट धरूंगा और भगवान को कहूँगा कि हे भगवान मेरे सब पापों को जला देना, 11 रुपये में मैं शरण में आया हूँ। भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, फिर देखो मैं बताता हूँ। थोड़ी भेंट रखने से मैं तेरे पाप को जला दूँ, पाप भोगना ही पड़ेगा, तभी अभिमान मरता है। आप जो जानते हैं उसे जीवन में उतारें। भागवत की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से भोगों की समाप्ति कर दो। बहुत सुख भोगा है, सुख भोगने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली, अब सुख भोगने से क्या शांति मिलेगी। वैष्णव भोग की समाप्ति करते हैं, कभी भक्ति की समाप्ति नहीं करते भोग के लिए। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो उस दिन भले ही भक्ति की समाप्ति हो जाए। भगवान का ध्यान करके प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, भक्ति रस में अपने मन को सराबोर रखो, अपने मन को सराबोर रखो। कल स्वामी जी के कुछ विचार थे, मैंने सोचा वो पढ़ूंगा जरूर। स्वामी जी कहते हैं भजन से, जब कीर्तन से सबसे लाभ होता है पर सत्संग से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। विशेष परिवर्तन होता है, बड़ी शांति मिलती है, भीतर की हृदय की गांठें खुल जाती हैं, एकदम साफ साफ दिखने लगता है। तो सत्संग से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। सत्संग सुनाने का सेठ जी को बहुत शौक था, वो सुनाते ही रहते, सुनाते ही रहते। आज भी देखो स्वामी जी की जो नित्य स्तुति होती है सुबह, उसके बाद कुछ साधक उस प्रवचन में जो कहा गया है उस पर विचार करते हैं कि क्या बोला गया है सत्संग में, आज स्वामी जी क्या बात समझाना चाहते थे। तो ऐसे हर साधक को घर जाकर के विचार करना चाहिए कि आज सत्संग में क्या बात बोली गई थी, उस पर विचार करना चाहिए।
स्वामी जी कहते हैं भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग देते हैं। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संतान। जिनको सत्संग मिलता है संसार में विशेष भाग्यशाली हैं। परंतु सत्संग के तत्व को हर एक आदमी समझता नहीं। हीरे का मूल्य जोहरी ही समझ सकता है। सत्संग से दुर्लभ चीज भी सुलभ हो जाती हैं। जो परमात्मा कठिन दिखते हैं वे भी सत्संग से सुगम हो जाते हैं भाई। परंतु रात दिन विषयों में फंसा हुआ मनुष्य इसको क्या जाने भगवान को, और क्या जाने भगवान के भक्तों को। जो विषयों में फंसा रहता है वो नहीं जान पाता इस बात को। एक भक्त हुए पूज्य श्री तृतीय पहाड़ी बाबा योगीराज श्री देवदास जी महाराज। पूज्य मलुपीठ सरकार ने उनका चरित्र सुनाया है। हाँ, उनके गुरुदेव थे। दीक्षा प्राप्त और गृह त्याग इन्हीं से लिया था। तो बताते हैं कि तृतीय पहाड़ी बाबा योगीराज परम तपस्वी सद्गुरुदेव श्री देवदास जी महाराज का विलक्षण जीवन था। इनका जन्म ब्रज में तो नहीं, ब्रज के निकट एक छोटे से कमतरी गांव में हुआ था। वहां तक ब्रज की संस्कृति है। सनाढ़ विप्र कुल, कौशिक गोत्र। आप 2 भाई थे और महाराज जी छोटे थे। आपके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी? अच्छा, कई बार महात्माओं के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि उनको वैराग्य हो जाता है। एक महात्मा थे ब्रज के, जिन्हें रात्रि में स्वप्न में जंगल दिखाई दिया था और जंगल में आग लगी हुई थी। बस उन्होंने ये स्वप्न देखा और अगले दिन उठ करके वैराग्य धारण कर लिया। उन्हें समझ में आ गया संसार जंगल है और इसमें आग लगी हुई है, मुझे जाना है, भगवान का भजन करना है। एक सज्जन थे जो शरणानंद जी महाराज सुनाते हैं। एक बार एक साइकिल पे जा रहे थे, किसी ने कह दिया भाई बीच में जा रहे थे रोड के, कह रहे एक तरफ हो जा। बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा एक तरफ हो लो भाई, फिर अब भगवान की तरफ हो लो, संसार से हट जाओ। एक ऐसे ही बाबा थे, शरणानंद जी महाराज जी सुनाते हैं। वो कुल्फी बेच रहे थे। उनके गुरुदेव रास्ते में मिल गए तो उन्होंने कहा कि बेटा पूरे जीवन बैल ही बना रहेगा या कुछ भजन भी करेगा? मतलब कुल्फी बेचता रहेगा या भजन भी करेगा? तो उन्होंने कहा जी महाराज। कह रहे जा इसे दिया, किसी को दे करके आगे और पैसे ले आया साइकिल बेच करके और कुल्फी। तो कह रहे गुरुदेव ये लो, इससे भजन करेंगे। गुरुदेव ने कहा बेटा पैसे से भजन नहीं होता, वृत्ति से भजन होता है। अपनी वृत्ति भगवान में लगा और महाराज तुरंत छोड़ दिया। फिर उसके बाद तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे भी जीवन में। कोई घटना ऐसी, कोई बात ऐसी दिल पे लगी होगी जो हमने भजन का निर्णय पूज्य भैया के कहने से लिया होगा। छोटी मोटी बात ही कोई दिल पे लगी होगी, नहीं तो ऐसा निर्णय नहीं होता है कि हम भगवान के भजन में लग जाए। एक जीव संसारिक हो और भगवान के भजन में लग जाए, ऐसा बड़ी मुश्किल से होता है। तो आपके जन्म की एक अद्भुत घटना थी। क्या थी? मुश्किल से आयु रही होगी 12-13 वर्ष की बाबा की। परिवार में संस्कार पवित्र थे, अतः जनेऊ संस्कार तो समय से हो गया। आपके जन्म स्थान में एक राम जानकी जी का मंदिर था, जहां की ये घटना है। कहा जाता है वहां कीर्तन हो रहा था और महाराज बालकों के साथ खेलते खेलते लेट गए और नींद आ गई। उसी समय एक भयंकर मणिधर सांप आया और आकर इनके पेट पर कुंडली मारकर बैठ गया और पेट को अपनी जीभ से चाटने लगा सांप। उसके ठंडे ठंडे स्पर्श और चाटने से आपकी आंख खुली और देखते ही एकदम बोलती बंद हो गई। भाई सांप पेट पर चाट रहा और एकदम से आंख खुल जाए और सामने खड़ा हो तो आंख खुल गई महाराज, बोलती बंद हो गई। भला कौन बोल सकता है ऐसी स्थिति में? हम तो छिपकली देख लें तो पीछे हट लेते हैं, ये तो सांप था। उसकी आवाज को सुनकर लोगों का ध्यान गया। सांप जोर से आवाज कर रहा था,
तो उसकी आवाज़ सुन करके लोगों का ध्यान गया। गाने बजाने वाले ढोलक हारमोनियम सब छोड़ करके भाग गए। अच्छा, उनको भागने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर महाराज जी के पिताजी भी वहाँ मौजूद थे, वो भी भाग गए। और जब वो वहाँ से गए तो बाबा योगीराज जी कहते हैं उसी समय में ज्ञान हो गया कि कोई अपना नहीं है, ये सर्प नहीं है, साक्षात काल है, सारी सृष्टि को यह निगल रहा है और मानव शरीर का फल तो भगवान का भजन है। काहे रघुनाथ जी आपके मंदिर में हम पड़े हैं, काल मेरी छाती पर बैठा, भगवान से प्रार्थना करी वहीं जानकी जी के मंदिर में। यदि अगर ये सांप हमें छोड़ दे तो हम आपको अपने मैं आपको आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा जीवन भर के लिए, केवल भजन करूंगा, दूसरी प्रवृत्ति नहीं करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करते ही उस नाग ने चाटना बंद कर दिया, दाहिने कंधे की ओर से उतरा। महाराज जी तो लेटे ही थे, सिर के ऊपर पूरा फन फैलाकर उससे छाया की और फिर उनके चरणों की ओर से होकर पूरी परिक्रमा की उस नाग ने। जब वह आगे गया तो महाराज जी उठ खड़े हुए। उसी क्षण संसार से तीव्र वैराग्य हुआ कि अब माता पिता भाई मित्र किसी के प्रति अनुग्रह माया ममता नहीं रही उनकी। एकदम समस्त संसार के प्रति उदासीनता आ गई। अपने आप भीतर से राम 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 का जप होने लगा, अंतर्मुखी हो गए। आपके पिताजी स्वयं पंडित थे, ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो गौरमी में एक बहुत अच्छे शास्त्री जी थे, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, उनके पास ले गए। सारी घटना सुनाई तो गौरमी के शास्त्री जी ने इनका जन्मांक देखकर कहा, मंदिर के सर्प की बात को विचार करके कहा कि यह बालक यति सम्राट योगीराज महान योगी और महान तपस्वी होगा, आगे चल करके संत समुदाय में राजाधिराज के समान यह गरिमा प्राप्त करेगा। महाराज जी का भाव और पुष्ट हो गया इस बात को सुनकर। उन्होंने कहा अब तो साधु बनना ही है। अपनी ओर से बोलना बंद कर दिया था उन्होंने। लोग सोचते थे कि सांप के चाटने से इनकी जीभ कुछ बोलने में कुछ दिक्कत आ गई है, बोली चली गई, लेकिन बोली गई नहीं थी, जानबूझकर चुप थे। आपने इच्छा से बोलना बंद कर दिया था। एक दिन कुछ समय बाद सहज वैराग्य हुआ और फिर भाग चले और घर से निकलकर ट्रेन में बैठकर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो सबको मिलता ही है, वहीं पड़े रहते और आसपास कहीं भी लेट जाते। कभी कभी बहुत ध्यान से महाराज जी सुनाते थे कि एक बालक हमको रोज मिलता, पूज्य पहाड़ी बाबा सुनाते थे कि एक बालक हमको जगन्नाथपुरी में रोज मिलता और 2 पैसे दे करके जाता। 2 पैसे में एक बड़े दोना भर के काजू मिलता था। अब वो पैसा मिलते ही आप तुरंत बाहर से काजू खरीद लेते, जगन्नाथ जी को अर्पित करके प्रसाद पा लेते। काजू बादाम का 1-1.5 महीने तक यह क्रम चलता रहा निरंतर। एक दिन अकस्मात चित्त में बहुत विक्षेप हो गया। वहाँ एक वृद्ध महात्मा से हमने पूछा कि अब बहुत विक्षेप हो रहा है भजन में, बिल्कुल यहाँ मन नहीं लग रहा, क्या कारण है? तो उन महात्मा ने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम्हारी माँ जन्मदात्री माँ तुम्हें याद कर रही है, तुम्हारे वियोग में मृत्यु शैया पर पड़ी है और तुम्हारी बराबर चिंता कर रही है, तुम्हारे लिए रो रही है, इसलिए तुम्हारे भजन में विक्षेप हो रहा है। उसकी मृत्यु के पूर्व तुम्हें उनके निकट जाना चाहिए। उन महात्मा ने कहा पूज्य पहाड़ी बाबा जी महाराज से, माँ की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तब आप वहाँ से चलकर घर पधारे और आकर अपनी माँ का दर्शन किया। माँ बिल्कुल सूख के कांटा हो गई थी। लोगों ने बताया कि कुछ खाती पीती नहीं है, खाली रोती रहती है। 2 महीने से ऊपर हो गया। तब महाराज जी को भी रोना आ गया और माँ के प्रेम को देख करके आपने मैया को फिर से प्रेम से खिलाना शुरू किया। आज मैया ने कुछ थोड़ा सा अन्न ग्रहण किया, बहुत प्रसन्न हुई माँ। बोली मैं मर जाऊं तो तू यहाँ से चले जाना भजन करने के लिए, पर जब तक मैं हूं तब तक मेरे पास रहे। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी, शरीर में शक्ति आने लगी। प्रसाद पाना भी मैया ने शुरू कर दिया था और 8-10 दिन बाद ही उसको तेज बुखार आया और उसमें वो चल बसी।
ठाकुर जी जिसको अपनी ओर लेना चाहते हैं, कैसी लीला करते हैं। मैया का संस्कार हुआ और महाराज जी जिस दिन मैया की 13वीं हुई उसी दिन निकल गए। भंडारा हुआ और उसी रात को घर से निकल पड़े और सीधे आए वृंदावन। वृंदावन में टोपी कुंज के महाराज जी थे, परम पूज्य भक्तमाली श्री माधवदास जी महाराज। सिद्ध पुरुष थे ब्रजमंडल के। उनके पास महाराज जी पहुंचे और रहने लगे। 1.5-2 महीने रहने के बाद उनसे दीक्षा की प्रार्थना की उन्होंने। उस जमाने में इतनी जल्दी लोग दीक्षा देते नहीं थे, बहुत परीक्षा करते थे, तब दीक्षा देते थे। आपने कहा महाराज हमें दीक्षा दो, कंठी दे दो। किसी से मंत्र नहीं लिया हमने। तो बाबा श्री माधवदास ध्यानस्थ हुए और कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे गुरु खाक चौक में द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज हैं, वे ही तुम्हारी दीक्षा का संस्कार करेंगे। वे जल्दी से किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, पर मैं कह रहा हूं मेरा नाम ले देना, दे देंगे। मेरी प्रार्थना सुनकर वे दीक्षा दे देंगे। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने कृपा पूर्वक महाराज जी को दीक्षा प्रदान की। जब दीक्षा प्रदान की उसके बाद खाक चौक बहुत समय तक गौ सेवा, रसोई सेवा, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद गुरु जी की आज्ञा से आप विश्व भ्रमण पर निकले। एक लंगोटी, एक कमरिया, एक कमंडल, बस इतना लेकर बिना जूता, छाता और खड़ाऊ मानसरोवर तक पैदल गए। कैलाश की पैदल परिक्रमा की। और कहा जाता है महाराज स्नान भी नहीं करते थे। जब बारिश आती थी तो उस समय एक लोहे का कुछ बना लेते थे, उससे अपनी जटाओं को ढक लेते थे, बाकी शरीर बारिश में भीगता था। कहते थे आज तो राम जी ने बहुत नहलाया, आज तो राम जी ने बहुत नहलाया, ऐसे नहाते थे। रसोई सेवा करी उन्होंने और आप विश्व भ्रमण पर निकले। साथ में कुछ नहीं और अफगानिस्तान तक पैदल गए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो द्वितीय पहाड़ी बाबा जी महाराज ने दीक्षा दी तृतीय पहाड़ी बाबा देवदास जी महाराज को। उसके बाद उन्होंने आश्रम में कुछ दिन गौ सेवा, ठाकुर सेवा करी, पूज्य दादा को प्रणाम, और उसके बाद विश्व भ्रमण के लिए निकले। जब निकले तो अफगानिस्तान तक पैदल गए, काबुल, गंधार तक पैदल गए, और पैदल गए ही नहीं, बाबा भारत के किसी कोने का नाम ले लो उसके एक एक गांव को बता देते थे, इतना सामर्थ्य रखते थे।
उस गांव में अमुक व्यक्ति को इतने समय पूर्व मिला था, ये भी बता देते थे। एक कंप्यूटर जैसी विलक्षण उनकी स्मृति थी। पूरे देश का उन्होंने भ्रमण 21 वर्ष में किया। रोटी मांग के नहीं खाते थे, चुटकी आटा मिल जाता उसी का एक टिक्कड़ बना लिया, और वो भी पूरे दिन में एक बार। गाजीपुर में गंगा किनारे एक महान तपस्वी संत थे, बड़े योगीराज थे। उनसे आपने हठ योग की क्रियाओं को प्राप्त किया, प्राणायाम में बहुत कुशलता प्राप्त की, सभी आसन आपको सिद्ध थे। लेकिन अभी मन की प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि महाराज जी जो चाहते थे वो अभी उन्हें मिला नहीं था। तो खाक चौक में महंत पद पर बैठने के बाद अपने गुरु भाई को सेवा संभलाकर बिना किसी को बताए अकस्मात निकल गए भजन और तपस्या के लिए। मन में भाव बना और उज्जैन की तरफ चले। पैदल पैदल चलना था, चलते चलते पहुंचे। वहां देवास के निकट जंगल में एक शिवालय था, बहुत पुराना। जंगल में ही उस शिवालय में आप लेट गए, बहुत थके हुए थे। जैसे ही लेटे तो थोड़ी देर में नींद लगी होगी कि अकस्मात किसी महापुरुष ने आपकी जटा पकड़ करके आपको सोते हुए उठा दिया और उठाकर बिठा दिया। आपने जैसे ही नेत्र खोले तो इतना प्रकाश कि नेत्र चकाचौंध से भर गए। उस प्रकाश में अखंड विभूति धारण किए हुए डमरू और त्रिशूल लिए हुए भगवान शंकर सामने साक्षात प्रकट थे। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बच्चा, तेरा कल्याण होगा। यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, जो तू पाना चाहता है वह मिल जाएगा। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। आपने निश्चय किया कि जब तक मन को पूरी तरह संतुष्टि देने वाला कोई महान सिद्ध पुरुष नहीं मिलेगा, तब तक मैं उत्तर दिशा नहीं छोड़ूंगा। मार्गशीर्ष का महीना था, ठंड काफ़ी हो जाती है। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक 5-6 साल का एकदम नग्न सामने से आता हुआ दिखाई पड़ता है। महाराज जी कहते थे कि हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी ठंड में ये नंगा घूमता है। हो सकता है जंगल का बालक हो या गरीबी आई हो, लेकिन अकेले नंगा कैसे घूम रहा है। महाराज जी ने उससे पूछा, बालक, यहाँ आसपास में कोई जंगल में कोई संत रहते हैं क्या? वो बालक हंसकर बोला कि बाबा, ऐसे संत रहते हैं कि मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। और इतना कहकर वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। आप आगे बढ़े तो संत परमहंस स्वामी श्री रामानुज दास जी महाराज आपको दिखाई पड़े। शरीर पर केवल एक कोपिन मात्र थी। जटा इतनी विशाल थी कि चमेली के झाड़ पर फैलाई गई थी, और बाबा बैठे थे धूनी पर। जैसे ही आपने प्रणाम किया, उन्होंने कथा कहनी आरंभ की। क्या कथा कही? पूज्य तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज के पूरे जीवन से लेके अब तक का वृत्तांत सुना दिया कि क्या वृत्तांत रहा, कैसे तुमने ग्रह त्याग किया। अब तक के जीवन की सारी घटनाएं उन्हें सुना दी, और यह भी कह दिया तुमको रास्ते में भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन एक भूल तुमसे अब हो गई है। बोले, जो नंगा बालक मिला था वो साक्षात श्री सनत कुमार जी थे। वही चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा काम वहीं बन जाता। यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम उन्हें पहचान नहीं सके, कोई बात नहीं, स्नान करो। बस स्नान करके मुझे सामने बिठाया। मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया, उन महात्मा ने दिया। ऐसा कहकर के महाराज जी बहुत भावुक हो जाते हैं। गुरुजी परमहंस जी महाराज ने आदेश दिया कि तुम अब चित्रकूट में जाकर के भजन साधन करो। चित्रकूट में जहाँ प्रमोद वन का क्षेत्र है, वहाँ आपने रहकर साधना की। उस क्षेत्र में भालू, शेर ये सब घूमते थे। जंगल में तो बेर और कथा खा करके भजन किया। वह एक दिन कोई आया और मटकी भर के आटा दे गया और कुछ नमक दे गया, पर खा नहीं पाए। उसी बीच में घटना घट गई। क्या घटना घटी? जैसे ही ध्यान में बैठे तो एक महात्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा, ऐसे हिलाया और मेरा ध्यान खुल गया। मैंने देखा तो सामने एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि, जिनके मस्तक पर बहुत विशाल जटाएं हैं, एक लंगोटी मात्र शरीर पर है, अधर में खड़े हैं। उन्होंने कहा, बच्चा, यहाँ नहीं, तेरी भजन में सिद्धि तो तेरे गुरु स्थान में होगी।
वृंदावन चला जा कह के अंतर ध्यान हो गए। आपने फिर अपने मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश की, फिर ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद वे महात्मा फिर आए, फिर उठा दिया। सुनता नहीं, चला जा वृंदावन। वहां ठाकुर जी की सेवा में बहुत परेशानी हो रही है तेरे गुरु स्थान पर। आपने सोचा कहीं नहीं जाना, यहीं भजन करना है, क्योंकि हमारे सिद्ध गुरु जी ने कहा था कि चित्रकूट में जाकर भजन करो। रात्रि को फिर ध्यान में बैठे तो फिर से वे महर्षि आ गए सामने। अब की बार तो ध्यान में ही नहीं जाने दिया कि अब जाके दिखा ध्यान में कैसे जाएगा। बोले मैं तीसरी बार आया हूं, तुम हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते। जाओ वृंदावन चले जाओ, गुरु स्थान में सेवा करो भगवान की। अब मेरी समझ में आया कि कोई सिद्ध पुरुष हैं, तो मैंने प्रणाम करके कहा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं महर्षि अत्रि हूं। इस समय तुम्हारे गुरु स्थान में तुम्हारे गुरु भाई बहुत कष्ट में हैं। ठाकुर जी की सेवा पूजा अव्यवस्थित हो रही है, वहीं जाकर भजन करो, वहीं सिद्धि मिलेगी तुम्हें। तब आप जंगल में वो एक मटकी आटा छोड़कर चल दिए और ग्वालियर आए। अंग्रेजी शासन था, महाराज जी को ग्वालियर में कुछ भेंट मिल गई, वो लेकर वे वृंदावन आ गए। तो गुरु भाई रोने लगे। आप बोले रो क्यों रहे हो? बोले आप जब से गए हैं साल भर के करीब होने आया है, 2-3 महीने के बाद कलकत्ते से जो सेवा आती थी वो बंद हो गई। आश्रम में किसी प्रकार का साधन नहीं है, 1 बीघा जमीन भी नहीं है, और मूल पुरुष पहाड़ी बाबा ने आन दी थी कि हमारी गद्दी पर जो बैठेगा वो न कभी किसी से 1 रुपया मांगे, न 1 मुट्ठी अन्न मांगे, भिक्षा भी हम कर नहीं सकते। अब कुछ बेच बाच करके अब तक सेवा की। आज वह स्थिति है कि आज ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगा है। तो क्या भोग लगाया? बोले कि केवल दही भोग लगाई है आज, अन्न का एक कण आश्रम में नहीं है। महाराज जी कहते थे जो कुछ अब हमने दिया उससे कुछ आटा दाल चावल आया और कुछ पैसा था, उसकी जलेबी भी आई। राम जी को पहले जलेबी का भोग लगाया, कहते कहते व्याकुल हो जाते थे महाराज जी। बोले इसी वृंदावन में नारद जी, सुखदेव जी, शनकादिक ऋषि आदि घूम रहे हैं, अधिकारी जीवों को उनका दर्शन होता है। एक दिन हमने पूछा कि महाराज जी आप आरती के बाद बहुत देर तक ऐसे नीचे किए बैठे रहते हैं। तो बोले बच्चा मैं अपनी बात किसको बताऊं, खुली आंखों से बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध और आचार्यों का मैं दर्शन करता हूं, ऐसी स्थिति है मेरी। कई बार खाक चौक में मंदसौर जिले के एक महंत आते थे, उनका नाम था भले बाबा, क्योंकि वे बात बात में भले शब्द का प्रयोग करते थे, अतः लोग उन्हें भले बाबा कहते थे। मंदसौर जिले में एक स्थान के महंत थे। हर साल वे एक यज्ञ करते थे, वहाँ प्रातः का भजन साधन समाप्त करके सेवा में लग जाते थे। संतों की सेवा और झाड़ू लगाने की सेवा भले बाबा करने लगे। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी इधर कभी उधर झाड़ू लगाते रहते थे, यही काम था उनका। कई घंटे झाड़ू लगाते थे। आश्रम में झाड़ू सेवा के लिए एक सेवक थे और एक ब्रजवासन बाई जी थी जिनका नाम सुमित्रा देवी था। एक दिन श्री पहाड़ी बाबा ने भले बाबा को अपने पास बुलाया और बहुत जोर की डांट लगाते हुए कहा, ए भले, तुमको एक जगह बैठकर चैन नहीं पड़ता है, झाड़ू लगाता रहता है। मैं सफाई करने वालों को काम के पैसे देता हूँ, 2-2 सेवक हैं झाड़ू सेवा करने के लिए, तुम क्यों झाड़ू लिए डोलते हो? जाओ बैठो अपने आसन पर और भजन करो। खबरदार आज के बाद जो झाड़ू लगाई। अब भले बाबा गए भीतर और अपना आसन कमंडल आदि लेकर महाराज जी के पास आकर साष्टांग दंडवत किया और बोले, महाराज इस बालक के अपराध को क्षमा करना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लगता है दोबारा लौटकर नहीं आ पाऊंगा। पहाड़ी बाबा जी बोले, क्यों जा रहे हो भले, तुम तो पूरे सावन भादों ठहरते हो, फिर इस बार क्यों जाना चाहते हो? भले बाबा बोले, जब जवानी थी तब इसी खाक चौक में रसोई बनाते थे और बर्तन मांजते थे। अब तो बुढ़ापा है, अब और कोई सेवा बनती नहीं है, केवल थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने की सेवा हो सकती है, वही कर लेता हूँ। बिना सेवा के प्रसाद कैसे पाऊंगा?
और बिना प्रसाद पाए शरीर कैसे चलेगा। आपने सेवा के लिए मना कर दिया, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। ऐसा कहते कहते रोने लग गए भले बाबा। पहाड़ी बाबा बोले, ऐसे कैसे चला जाएगा, हट बक बक करता है, जाएगा कहता है। अब मैं नहीं मना करूँगा, जा खूब झाड़ू लगा, जा अब खूब झाड़ू लगा। शिष्य को बुलाया और कहा, ये भले बाबा का आसन कमंडल उठाओ और अंदर रख दो, ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही श्री पहाड़ी बाबा ने सेवा की आज्ञा दी। वैसे भले बाबा प्रसन्न हो गए। आप खाक चौक में पुजारी थे, तो पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज बड़े सरल ब्रजवासी थे। पुजारी के प्रति प्रेम स्वाभाविक होता ही है। ठाकुर जी को लाड लड़ावे तो विशेष प्रेम होता है। तो बढ़िया मलमल की धोती महाराज जी को उन्होंने पुजारी होने के नाते दे रखी थी। तब जटा नहीं बनाए थे, केस थे महाराज के, और ऊनी कपड़े के जूते पैर में रखते। पता नहीं था कि जूता पहन के परिक्रमा नहीं करते हैं। 84 कोस की परिक्रमा के चमेली बन के पहले एक खेत की मेंढ से जा रहे थे। देखा तो 3 छोरियां बहुत जोर से हंस रही हैं और बोली, कहाँ जा रहा है दूल्हा सा बनकर। पहाड़ी बाबा से बोला, कहाँ जा रहा है दूल्हा सा बनकर। आपको बड़ा खराब लगा कि ब्रज की कन्याएं भी कैसे स्वभाव की होती हैं, बताओ। मैं संत और मुझे दूल्हा बता रही हैं। गुस्सा आया, पर उनसे क्या कहते हैं। सिर हमने झुका दिया, उनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, नीचे नाड़ करके चलने लगा। फिर वे बोले, हमारी बात तो सुन, ऐसी मलमल की धोती पैर के और जूता पैर के साधु ना बने। साधु बनना है तो थोड़ी दूर चमेली बन है, वहाँ एक लंगोटी में रहकर भजन कर, तब तो ये भजन का स्वाद मिलेगा। वो महाराज जी को कहते थे कि ये चैटा काटेंगे तब पता चलेगा भजन का। वो महाराज जी कहते थे, तीनों तत्काल लालियां अंतर ध्यान हो गई। उसी समय खड़े खड़े लुप्त हो गई। तब समझ में आया कि यह कोई चमत्कारी घटना थी, ये सामान्य बालिकाएं नहीं थी। कहते हैं, हमें तो अपनी साधु वाली मर्यादा में थे हम तो हमने आंख उठाकर देखा नहीं, उनके चेहरे की तरफ तो देखा ही नहीं। अब चमेली वन में गए, अपनी झोली भी दे दी, अचला भी दे दिया, उसमें कहाँ कपड़ा मिलता था। एक लंगोटी में वहाँ रहे, जमीन में ही सोते, ब्रज रज में ही, और लाल लाल मूंड के चींटे पेड़ों से गिरते, वो काटते तो खून निकल आता। पत्ते चबा करके भजन किया। बाद में ब्रजवासी कुछ आटा पहुंचाने लगे। रोटी किसी की खाते नहीं थे, आटे का एक टिक्कड़ बना लेते थे। वहाँ 6 महीने भजन किया। उस भजन काल में अनुभूति हुई कि ये भजन की आज्ञा देने श्री ललिता जी, विशाखा जी के साथ साक्षात श्री राधा रानी पधारी थी। महाराज जी इस घटना को सुनाकर रो पड़ते थे। कहते, बच्चा हमें भजन में राधा रानी ने लगाया। ब्रज भूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम था, ब्रज रज के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। महाराज जी का संपूर्ण जीवन गौसेवा में गया। एक बार की बात है, आपको तेज बुखार हुआ, दवा लेते नहीं थे, काढ़ा पीते थे। पूज्य मलुक पीठ सरकार ने प्रार्थना की कि थोड़ा दूध ही पी लो। उन्होंने कहा, मुझे उठाकर बैठा दो। भगवान के भोग से प्राप्त दूध के गिलास को सिर से लगाया, बोले, तुम पी लो। आज मेरे शरीर से गौ सेवा नहीं बनी है, अतः मैं गो दूध लेने का अधिकारी नहीं हूँ। अस्वस्थ स्थिति में भी दूध नहीं लिया। गोलोक धाम इनका जाना हुआ 2003 में। बोले राधा माधव सरकार की जय। समय हो गया महाराज, आरती।